हमने ऐसा चीफ बनाया फौज का जिसने आंखों में आंखें डाल के इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको पता पड़ गया कि ये खेड नहीं है। इनके सारे जहाज गिरा सकते थे हम, इनका विक्रम गिरा सकते थे। हाजी साहब ने, हमारे चीफ ने, हमारे एयरफोर्स चीफ ने इन पे रहम किया थोड़ा सा। तो ये भूल जाओ कि रोटी होगी गोली होगी, हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या गोली मारोगे। और तुमने देखा कि 4 दिन तुम्हारी टांगे नहीं खड़ी हो सकी, 4 दिन तुम जंग ना कर सके। वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो हमारे चीफ का है। रोटी गोली की बात करने वाला मोदी भूल जाए गोलियां हम मारेंगे। भारत के मजीद जहाज गिरा सकते थे लेकिन हमने थोड़ा रहम किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का भारत को इंतबा। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब में कहा, खुद को दुनिया की बड़ी मईशत कहते हो, तुम 4 दिन जंग नहीं कर सके, तुम वो दिल गुर्दा कहां से लाओगे जो हमारे फौजी सरबराह का है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत को पता चल गया हम अपना दिफा करना जानते हैं, कोई मैली आंख से देखेगा तो याद रखे हमारा चीफ नाको चने चबा देगा। जारियत का भरपूर जवाब देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की बानी पीटीआई का नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद। कहा, एक बेवकूफ आदमी ने 4 साल में दुनिया भर से ताल्लुकात खराब किए, आने वाली नस्लों के लिए पाकिस्तान बेहतर करके जाएंगे। ऑपोजिशन जिम्मेदारी से सियासत करे, आज नहीं तो कल मफाहमत करना पड़ेगी। बीबी शहीद का आखिरी पैगाम मफाहमत था। मफाहमत के बादशाह सदर जरदारी ही मुल्क को सियासी तकसीम से निकाल सकते हैं। ये कैसे और कब होना है हमारे बड़े ही फैसले करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर जलसे से खिताब। कहा, 9 मई हमले और इदारों को गालियां देना सियासत नहीं, मफाहमत को कामयाब बनाने के लिए सियासी इंतहा पसंदी को छोड़ना पड़ेगा। फील्ड मार्शल का नाम सुनकर नरेंद्र मोदी छुप जाता है। पाक फौज के हाथों शिकस्त के बाद मोदी कहीं गायब हो चुका। भारत आज तक इस शिकस्त को हजम नहीं कर सका। आसिफ जरदारी ने चीन से जंगी तैयारे मंगवाए थे, उन जंगी तैयारों ने भारत के 6 जहाज गिराए। बेनज़ीर शहीद की वजह से पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली। बरतानवी कायम मकाम हाई कमिश्नर का डिमार्श अच्छा इकदाम। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, फील्ड मार्शल का नाम लेकर कोई कत्ल की धमकियां दे तो क्या हम बरतानिया से दोस्ती को देखते रहेंगे? ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। बेहुदा तकारीर को रोकना बरतानवी हुकूमत की जिम्मेदारी है। किसी और मुल्क में भी बरतानिया वाला काम होगा, उनको भी डिमार्श करेंगे। दोस्त मुल्क सर आंखों पर है लेकिन कुछ उसूलों पर समझौता नहीं करेंगे। भारत ने एयरबेस पर हमला करके सुपर गलती की, जवाब में पाक फौज ने उसका गुरूर खाक में मिला दिया। भारत ने 36 घंटों में 80 जहाज भेजे, 79 को हमने न्यूट्रलाइज किया। पहलगाम की आड़ में भारत ने सिंतास मुआहदे को निशाना बनाया। हम हमास को गैर मुसल्लह करने नहीं जाएंगे। इस हवाले से सिविल और मिलिट्री क़यादत में बड़ी वजाहत है। पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे। विकेट कीपर बल्लेबाज ख्वाजा नाफे पहली बार स्क्वाड में शामिल। शादाब खान की कंधे की सर्जरी के बाद टीम में वापसी। पाकिस्तान और श्रीलंका में 3 T20 शेड्यूल। मैचेस 7, 9 और 11 जनवरी को दम्बोला में खेले जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बादल बरसने को तैयार। कल से 1 जनवरी तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग का खदशा। अलर्ट जारी। बारिशों और बर्फबारी के दौरान शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। 30 दिसंबर से 2 जनवरी के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान। कराची में भी मौसम सरमा की पहली बारिश की नवीद। 30 दिसंबर को शहर क़ायद में बारिश मुतवक्के। मंगल से बुध के दरमियान शहर में मगरबी हवाओं का सिस्टम असरअंदाज हो सकता है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ही धुंध। हद निगाह मुतासिर होने से मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक की नो एंट्री। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे M5 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कौमी शाहराहों पर हद निगाह कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा। लाहौर में औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 287 रिकॉर्ड। गुजरात में 465, फैसलाबाद में 297 तक पहुंच गया।
हुकूमत ने आदिल राजा पर इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद कर दी। भगोड़े यूट्यूबर आदिल राजा का नाम 4 शेड्यूल में शामिल, नोटिफिकेशन जारी। वफाकी काबीना ने पाबंदी की मंजूरी दी। वजारत दाखिला का कहना है रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर आदिल फारूक राजा पर पाबंदी आयद की गई। सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ बयानी फैलाने पर कार्रवाई की गई। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के शेक 11EE के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई। पीटीआई से वही रवैया इख्तियार किया जाए जो एमक्यूएम से किया गया। हमारे लीडर ने पाकिस्तान के खिलाफ बात की तो हमने उससे अलहदगी इख्तियार कर ली। तहरीक इंसाफ भी ऐसा ही करे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की एमक्यूएम रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फील्ड मार्शल के खिलाफ बरतानिया में ऐसी जुबान इस्तेमाल की गई जो दहशतगर्दी के जुमरे में आती है। पीटीआई बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वरगला रही है। तहरीक इंसाफ का बरतानिया में मुकाबला करने के लिए भी तैयार हैं। मुज़ाकरात के नाम पर दुकान खोल रखी है, ये सिलसिला बंद किया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा पीटीआई के कारकुनान को शख्सियत से निकलकर अवाम के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। कराची इमरजेंसी सूरत हाल से गुजर रहा है। सिंध हुकूमत की जानिब से मुसलसल रुकावट डाली जा रही है। गवर्नर विफाक के नुमाइंदे हैं, दरख्वास्त है आईनी किरदार अदा करें। वतन अजीज से हम दुश्मनों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला पंजगूर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए। हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर किया गया। हलाक खवारिज इलाके में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। स्टेट बैंक की पहली खातून गवर्नर शमशाद अख्तर इंतकाल कर गई। उनका इंतकाल हरकत कल्ब बंद होने से हुआ। कराची के निजी होटल में दौरान एक्सरसाइज तबीयत खराब हुई, अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम जान पर ना हो सकी। मरहुमा की नमाज जनाजा आज बाद नमाज दोहर कराची में अदा की जाएगी। सदर और वजीर आजम का शमशाद अख्तर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मईशत और माली नज़्म नस्क़ शोबे में खिदमात को खराज तहसीन पेश। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का भी डॉक्टर शमशाद अख्तर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। कहा डॉक्टर शमशाद अख्तर ने मुआशी मैदान में पाकिस्तान के लिए गरा कदर खिदमात सर अंजाम दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और दीगर का भी डॉक्टर शमशाद अख्तर के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की लाहौर में मसरूफियात। शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद की रिहाइश का आमद। दोनों रहनुमाओं के अहले खाना से मुलाकात। कहा यास्मीन राशिद की जुर्रतमंदाना क़यादत और मुश्किल हालात में इस्तकामत कारकुनों के लिए मशअल राह है। सुहेल आफरीदी हमाद अजहर के घर भी गए। मियां अजहर की वफात पर अहले खाना से ताज़ियत का इजहार और फातिहानी की। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने लाहौर हाई कोर्ट बार में वकला से खिताब भी किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लाहौर में सैर सपाटे, नुलखा बाजार, फूड स्ट्रीट, मॉल रोड के तफरीही दौरे। ताइवान में 7 शिद्दत का खौफनाक जल्जला। दारुल हुकूमत ताइपे में इमारतें लरज़ उठी। खबर एजेंसी के मुताबिक जल्जला ताइवान के शुमाल मशरक़ी साहिली इलाकों में आया। गहराई 73 किलोमीटर रिकॉर्ड। जल्जले से कोई बड़ा जानी नुकसान या माली नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू और हंगामी इदारों को अलर्ट कर दिया गया। अमरीका की शिमाल मशरक़ी रियासतें बर्फानी तूफान की जद में आ गई। हद निकाह कम होने के बायस 2000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में इमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में 4.3 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई, जो जनवरी 2022 के बाद सबसे ज्यादा है। रियासत केंटकी में शहरियों को भी बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने की हिदायत की गई। बरतानिया में सिख कम्युनिटी का भारत के खिलाफ और बांग्लादेश के हक में मुजाहरा। मुजाहिरीन की बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है उस्मान हादी का कत्ल इनकलाब का सबब बनेगा और भारत के टुकड़े होंगे। भारत का असल चेहरा दिखाने वालों को कत्ल किया जा रहा है। म्यांमार में 2021 की फौजी बगावत के बाद आज आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 3 मरहलों में 202 टाउन्स पर मुश्तमिल इलेक्शन का इनेकाद। म्यांमार की फौज ने इंतखाबात को जमहूरियत की वापसी करार दे दिया। सिर्फ फौजी कंट्रोल वाले इलाकों में इंतखाबात का इनेकाद किया जा रहा है।
यूक्रेनी सदर आज सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं में रूस यूक्रेन जंगबंदी पर बातचीत होगी। रूसी सदर पुतिन कहते हैं यूक्रेन रूस के साथ जंग खत्म करने में संजीदा नजर नहीं आ रहा। मगरब यूक्रेन को ठोस जमानतें फराहम कर रहा है, लेकिन कीव पुरअमन हल नहीं चाहता। यूक्रेन तनाज़े को पुरअमन तरीके से हल करना चाहे तो रूस तैयार है। रूस के हमले की सूरत में हमारे पास दिफा की सलाहियत नहीं। स्विट्जरलैंड के आर्मी चीफ थॉमस तुस्ली का एतराफ़। कहा दिफाई बजट में इजाफा जरूरी है। फौज को साजो सामान की शदीद कमी का सामना है। हंगामी सूरत में सिर्फ 1/3 फौज मुकम्मल तौर पर तैयार होगी। दिफाई अखराजात 0.7% हैं, जो नेटो के मुकर्रर हदफ 5% से बहुत कम है। ईरानी सदर का आलमी दबाव का हिम्मत और ताकत से मुकाबला करने का अज़्म का अयादा। सदर पज़ेशिकियान कहते हैं मुल्क फौजी लिहाज से पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। दुश्मन ममालिक ईरान के लिए मुआशी सियासी सिक्योरिटी मसाइल पैदा कर रहे हैं। अमरीका, इसराइल और यूरोप ईरान से जंग लड़ रहे हैं। ये हमारे मुल्क में अंदरूनी इंतशार चाहते हैं। मौजूदा जंग 1980 की इराक जंग से भी ज्यादा पेचीदा है। दोबारा हमला किया गया तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। इसराइली शहर तल अबीब में सैकड़ों अफराद का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। 7 अक्टूबर के हमले के तहकीकात के लिए रियासती इंक्वायरी कमीशन कायम करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है नेतन्याहू की पॉलिसी से इसराइल गैर महफूज हो गया है। कराची में 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस फ़ज़ा, इल्म व अदब और तहजीबी रंगों से मुअत्तर। मुख्तलिफ सेशंस में फ़िक्र व फ़न के चिराग रोशन, कलम की खुशबू और इजहार की हरारत नुमायां। तलबा और तालिबात हों या अदब से मोहब्बत रखने वाले अफराद, हर चेहरे पर उर्दू से गहरे लगाव की झलक दिखाई दी। शुरका ने कहा यह महज एक तकरीब नहीं बल्कि जुबान, शनाख्त और तहजीब का भरपूर जश्न है।